वॉइस 5 मिनट में खत्म कर देंगे वॉइस का कहानी। वॉइस को अंग्रेजी जो वर्ड है उसे हिंदी में क्या कहते हैं? वॉइस। क्या कहते हैं? वॉइस। और वॉइस जो होता है ये दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? दो। एक होता है एक्टिव और होता है पैसिव। इसे कहते हैं सक्रिय वाच्य, ऐसे कहते हैं निष्क्रिय वाच्य। मतलब कोई एक बात है जो हम डायरेक्ट बोल रहे हैं, डायरेक्ट, जैसे मैं भात खाया, ये हो गया एक्टिव। और इसको अगर घुमा के बोले कि भात मेरे द्वारा खाया गया, भात मेरे द्वारा खाया गया, उल्टा करके, तो इसे कहते हैं पैसिव। तो इसे एक्टिव और पैसिव का नाम दिया गया है एक बच्चे मतलब कथन को स्टाइल के अनुसार। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट याद रखेंगे कि कोई भी एक्टिव से जब पैसिव करेंगे, जब एक्टिव से क्या करेंगे, बोलो, एक्टिव से पैसिव करेंगे तो इतना थोड़ा बहुत ध्यान हमें रखना है। क्या है? सब्जेक्ट जो होगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब तुम लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि सब्जेक्ट फिर क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो आई लव इंडिया, आई लव इंडिया, जो काम को कर रहा है वो हो गया क्या? सब्जेक्ट। और जो काम हो रहा है वो हो गया ऑब्जेक्ट। और क्रिया जो होता है वो होता है वर्ब। तो सब्जेक्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट के जगह, मतलब ये चला जाएगा इसके जगह और ये चला जाएगा इसके जगह। याद रखो। हेलो, वॉइस जब हम याद रखेंगे, वॉइस जब भी हम करेंगे तो देखो ये तीन क्या है? उंगली। इस तीन उंगली के मान लेते हैं कि ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। इसको अगर हम घुमाएंगे, ऐसा घुमा देंगे, क्या हो गया? सब्जेक्ट की जगह चला गया ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह चला गया सब्जेक्ट। लेकिन कौन रह गया वहाँ? वर्ब अपने जगह में रह जाएगा। वर्ब मिडिल में था, मिडिल में रह जाएगा। घुमाओ घुमाओ। ठीक उसी प्रकार सब्जेक्ट चला गया ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट चला गया सब्जेक्ट की जगह, लेकिन वर्ब रह गया। लेकिन वर्ब एक नंबर में रहे। वर्ब का कितना रूप होता है? 5। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, समझाए थे। तो ये 5 जो रूप होता है, इसमें कोई भी रूप हो, एक्टिव वॉइस में कोई भी रूप हो, लेकिन जब उसको पैसिव करेंगे, पैसिव वॉइस उसको करेंगे तो वर्ब का कितना नंबर होगा? 3। यहाँ लव रहे, चाहे लव्स रहे, चाहे लविंग रहे, वो हो जाएगा लव्ड। यहाँ ईट रहे, एट रहे, ईटिंग रहे, ईटन रहे, इट्स रहे, लेकिन जब पैसिव वॉइस करेंगे इटन होगा। क्या होगा? इटन। मतलब वर्ब का 3 नंबर। दूसरी बात और एक, जब भी हम पैसिव वॉइस करेंगे तो वर्ब के बाद बाय लगाएंगे। वर्ब के बाद क्या लगाएंगे? बाय। और बाय के बाद आई रहे सब्जेक्ट तो हो जाएगा मी। सब्जेक्ट अगर उई रहे तो पैसिव वॉइस में जाके हो जाएगा आस। यू रहे तो कोई परिवर्तन नहीं, यू। ही रहे तो हिम। बाय के बाद ही रहे तो हिम, सी रहे तो हार, दे रहे तो देम, ईट रहे तो कोई परिवर्तन नहीं, राम रहे मतलब राम, शाम, जोधू, भोदू, भोदू का बेटा, कोई भी रहे उसका हो जाएगा वही। और डॉग रहे कुत्ता, सुअर, सुअर का बच्चा, कोई रहे उसके बाद वहाँ उधर होकर वही रहेगा। मतलब जंतु, जानवर, आदमी का नाम परिवर्तन नहीं होगा और एक यही परिवर्तन नहीं होता है। ये याद रखो। सिर्फ याद रखो आई, उई, ही, सी, दे। आई, उई, ही, सी, दे। आई मतलब आई, मी, वी, आस, ही, हिम, सी, हर, दे, देम। और कुछ याद नहीं रखना है। बाकी सब जो सब्जेक्ट में रहे उसी को ऑब्जेक्ट में ठोक दो। अब यहाँ थोड़ा सा देख लो, जब हम पैसिव वॉइस करेंगे, एक्टिव को पैसिव करेंगे तो ध्यान देना है। अगर जो टेंस है, अगर एक्टिव वॉइस में देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो जब उसमें पैसिव वॉइस करते समय हमें एम इज आर लगाना ही होगा, चाहे उधर प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट से एम इज आर नहीं होता है। जैसे आई लव इंडिया, यहाँ एम इज आर है कि नहीं है? नहीं है। लेकिन ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जब इसको हम पैसिव वॉइस करेंगे तो क्या बताए? पहले सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का 3, इसके बाद बाय। लेकिन वर्ब के पहले अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो एम इज आर के कुछ होगा, वर्ब 3 के पहले कुछ होगा। जैसे यहाँ करके दिखाते हैं, इंडिया, इंडिया चला गया क्या? था ऑब्जेक्ट, चला गया सब्जेक्ट के जगह। इसके बाद इंडिया के पहले, इंडिया के बाद हमें इस एम इज आर वर्ब के पहले और इंडिया के बाद यानी जार में कोई एक देना होगा। इंडिया सिंगुलर है इसलिए क्या आएगा? इज। और इसके बाद वर्ब का 3 नंबर हो जाएगा क्या? लव का 3, लव्ड, लव्ड।
और इसके बाद होता है बाय। क्या होगा? बाय। और हम अभी बताएं कि आए रहे तो पैसिव में जाकर हो जाएगा नी। तो देखो क्या आ गया? इज। तो देखो इज आ गया। अगर टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट रहता है तो अगर ये टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस रहता है तो आई एम लविंग इंडिया तो उसमें एमिजर रहेगा। ये एमिजर पैसिव वॉइस में भी एमिजर रहेगा, लेकिन उसके साथ क्या हो जाएगा? बीइंग। ये याद रखो, बीइंग के बाद होगा, मतलब इंडिया इज बीइंग, इसके बाद हो जाएगा लव। समझ में आ गया? इसके बाद आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग समझे थे कि हैव या हैज होता है, उसको पैसिव वॉइस करेंगे तो हैव हैज रहेगा और उसके साथ क्या रहेगा? बीन आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखो प्रेजेंट और पास्ट सेम टू सेम है, सेम टू सेम। अगर पास्ट इंडेफिनिट है प्रेजेंट इंडेफिनिट की जगह पास्ट इंडेफिनिट है तो एमिजर की जगह क्या आ जाएगा? वाज वेयर। और उसके बाद तुम वर्ब 3 लगाओ। अगर पास्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस में एम इज आर के बाद बीइंग होता है तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाज वेयर लगाना होगा। इसके बाद क्या लगाना होगा उसके साथ? बीइंग, क्योंकि ये वर्ब का 4 नंबर रूप था। पास्ट कंटीन्यूअस मतलब एक टेंस बताइए सर। यू वेयर सिंगिंग ए सॉन्ग, यू वेयर सिंगिंग ए सॉन्ग। वेयर मतलब पास्ट, आईएनजी है मतलब कंटीन्यूअस। इसके बाद हम लोग जब पैसिव करेंगे वाज या वेयर दोनों में एक रहना है, उसके साथ क्या जाएगा? बीइंग। उसी प्रकार पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट जैसा यहाँ हैव है जिसके साथ बीन बैठा था, यहाँ क्या होगा? हैड के साथ बीन, मतलब हैड बीन। यही था पूरा वॉइस का कहानी जो हम सिंपल तरीके से आपको समझाए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है।